जाहिर की है। पूजा और नंदिनी नाम है इनका, जो कि मंदिर में बुलाकर मुस्लिम और हिंदू बच्चों को उर्दू और हिंदी सिखाती हैं। खास बात यह है कि एक बहन को उर्दू आती है तो दूसरी को हिंदी का ज्ञान है। दोनों बहनों का यह कहना है कि ये काम वो दोनों समुदायों में आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। वो किसी में बटे कम नहीं होती शिक्षा, तो इसलिए मैंने उससे कहा जो तालीम लेना चाहते जिस मुसारे वो लो, वो दी मैंने उसको तालीम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पूजा बच्चों को पढ़ाती है, बच्चे आते हैं, मुझे खुशी होती है, क्योंकि ये मेरे भी शौक थे। अगर मैं सब तरीके की तालीम सीखती तो मेरे लिए अच्छा होता। वो मैंने ही शौक करवाई पूरी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को करवा दिया पूरा। ऐसा है, बच्चों में अलग अलग हुनर होता है। नंदिनी में हिंदी का हुनर ज़्यादा पता, तो हिंदी लफ्ज पढ़ाती है और गीता के श्लोक वगैरह जो आते हैं वो भी सिखा देती है बच्चों को। मैंने कहा ना भी शिक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसका कोई हम पैसा नहीं लेते। जितनी हमसे फ्री सेवा करी जाती है उतनी हम फ्री सेवा करते हैं बच्चों के लिए। 2 साल पहले मोहल्ले की संगीता बेगम ने पूजा को उर्दू सीखने की नसीहत दी और पूजा ने उर्दू सीखना शुरू कर दिया। कुछ ही महीने में पूजा उर्दू भी सीख गई और वो कुरान भी पढ़ने लगी। ये मेरी माँ मुस्लिम है, तो मैं भी मुस्लिम हूँ, तो शादी से पहले ही मैंने तालीम ली थी। और पूजा फालतू मतलब बैठी थी घर में, तो उसको मैंने सिखा दिया। तो उर्दू वगैरह उसका शौक था पढ़ना, तो मैंने उसको पूरा पढ़ा। अब ये बच्चों को पढ़ाती है, उर्दू अरबी वगैरह सब ये पढ़ाती है। पूजा उर्दू सीखने के बाद मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाने लगी। मोहल्ले में सभी गरीब परिवार रहते हैं, इस कारण वो अपने बच्चों को उच्च तालीम नहीं दे पाते थे। उर्दू और कुरान समझने के बाद जब पूजा ने मोहल्ले के बच्चों की हालत देखी तो उसे लगा कि पढ़ाई को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसने गरीब मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। कभी घर तो कभी गली में बच्चों की पढ़ाई होना शुरू हो गई। जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो जगह की दिक्कत होने की वजह से पूजा ने मोहल्ले के बजरंगबली मंदिर में बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की। पूजा का मानना है कि अगर लोग दूसरे धर्मों को जानेंगे तो ही उनका सम्मान कर पाएंगे। छोटी बहन नंदिनी के मन में भी पूजा को देखकर शिक्षा का ज्ञान बांटने की भावना जगी। नंदिनी भी बच्चों को हिंदी के साथ साथ गीता के श्लोक और कबीर के दोहे पढ़ाने लगी। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि आज तक यहाँ कभी हिंदू या मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमें कभी इस तरह की पढ़ाई से कोई परेशानी नहीं थी। मुस्लिम बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए टीचर 1000 रुपए महीने मांगते हैं, लेकिन इतनी गुंजाइश यहाँ किसी की नहीं है। आज तक यहाँ सिर्फ नेता वोट मांगने आए हैं। विकास के नाम पर कभी यहाँ एक ईंट तक नहीं लगी है। आगरा से फरह खान के साथ खुजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट।